तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर से 3.2 का, ठीक है। 3.2 का सेकंड नंबर से क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, इस तरह से हम लोग कंपेयर करके, यानी ग्राफ नहीं बना के कंपेयर करके हम लोग को क्या निकालना है कि इंटरसेक्ट करेगा, पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है तीनों में से कौन सा सिचुएशन होगा। इस यहाँ पर जो लिखा हुआ है 1 2 3, इसमें एक एक पीस बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है फटाफट। तो एक्सरसाइज है 3.2। तो 1 नंबर देखते हैं हम लोग। तो 1 में हमारे पास है 6 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0। उसके बाद सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। चलिए अब इसी को करते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना है कि a1 a2 लिखना है। तो a1 लिख लेंगे। a1 है हमारे पास 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4। हाँ माइनस जरूर लगाइएगा, 4 के बगल में माइनस है तो ये वाला बहुत लोग भूलेंगे, इसी से गलती हो जाएगा, यहीं पर ख़त्म हो जाएगा कहानी। इसीलिए क्या करना है कि 4 के बगल में माइनस है पहले से वो चेक करना है। b2 हो जाएगा +6, c1 हो जाएगा 8 और c2 हो जाएगा -9। बस इतना ही तो काम करना है। इतने काम के बाद हमारा शुरू होता है अब खेल शुरू क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या करेंगे a1/a2 लिखेंगे, जो कि हो रहा है 5/7। ओके, उसके बाद हम लोग को लिखना है b1/b2, जो कि हो रहा है -4/6। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, यानी कि -2/3 काट करके लिख सकते हैं। चलिए थर्ड देखते हैं c1/c2, 8/-9। तो ये तो कटना ही नहीं है। तो भैया क्या समझ में आ रहा है, तीनों मिलके कोई भी जो है बराबर नहीं दिख रहा है। a1/a2 5/7 आ गए, b1/b2 -2/3, c1/c2 -। तो कहने का क्या मतलब हो गया कि a1/a2 नॉट इक्वल टू, है ना, b1/b2। अब देखिए नॉट इक्वल टू पहले में लग गया तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा क्या बोलेंगे, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। हम हिंदी में बताएंगे इसको भी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग हिंदी में लिखेंगे, है ना। अतः रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। अभी वो आगे वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है कि आगे वाला पार्ट में भी कुछ है जो कहते हैं हम लोग कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है, विरोधी और विरोधी, वो भी नहीं जान रहे हैं। अभी सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगा, वो लिखना है, क्योंकि ये वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि अब जो सेकंड पार्ट आता है इसका, ठीक है, इतना लिख करके आंसर कर देना, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर इतना लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा कि अब जो है, अब जैसे मान के चलिए इसी में क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं, 3 नंबर लिखते हैं। इसमें पूछ रहा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो याद रखिए कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में क्या है कि जिसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा वो कंसिस्टेंट होगा, और जिसका नहीं निकलेगा उसका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट होगा। बस ये समझना आपको, ठीक है, बस 2 ही बात है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन निकल रहा है, एक सॉल्यूशन, हाँ, तो ये कंसिस्टेंट। दूसरा निकल रहा है, हाँ, तो कंसिस्टेंट। तीसरा
इनकंसिस्टेंट। हमेशा इसी रूल को फॉलो कीजिएगा, हाँ हाँ नहीं, ठीक है, हाँ हाँ नहीं पहला वाला, ठीक है। तो यस यस नो। तो अगर मेरा प्रतिच्छेद कर रहा है फर्स्ट वाला तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। क्या लिखेंगे, लाइन्स आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो गया। कंसिस्टेंट भी है क्योंकि पहला वाला है, तो मेरा इस हिसाब से जो है हम लोग दूसरा वाला भी बना लिया, ठीक है। यानी सेकंड वाला भी एक आध पीस और बनाएंगे, क्योंकि इसमें दिक्कत कहाँ पे आएगी, दिक्कत आएगी आपको जैसे कि ये सब तो ठीक है, ये सब बन जाएगा, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ सकती है, इस टाइप में 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, फिर 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इस सब में थोड़ा दिक्कत आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें जो है फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन में गलती हो जाता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह का देगा। नॉर्मल में आपका जैसे कि यहाँ पर x के बगल में 10x के बगल में माइनस लगा दिया, ये देखेगा नहीं कोई, डाल देगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है, ट्विस्ट क्या दिया है, ट्विस्ट ये दिया है कि 5 को इधर किए हुआ है, 5 को इधर करना है पहले। यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आता है, क्वेश्चन जैसे कि 2 तरीके से आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है जैसे ऐसे लिखा हुआ है, एक है 5x - 4y + 8 = 0, ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है 3x + 2y = 5। इन दोनों फ़र्क समझिए। यहाँ पर देखिए ये जो C1 है इस तरफ ही आया हुआ है यहीं पे, और यहाँ पर C1 जो है यहाँ से यहाँ चला गया है, तो इसको ये वाले को ठीक करना है। तो क्या लिखेंगे, 3x + 2y - 5 = 0। है बात समझ? तो ये चीज़ होगी। तो यही इसमें दिक्कत होती है कि ये सब करते नहीं हैं लोग, और डायरेक्ट जो है C1 5 लिख देंगे। देखिए C1 5 लिखने से पहले आपको इसको इधर लेके चले आना है और फिर करना है। और आपको बता दिया कि ये A1 है, 2 अगर रहता है कंडीशन तो पहला वाला ऊपर वाला A1 माना जाता है, नीचे वाला A2। अब चलिए एक हम लोग खाली चेक करते हैं कि 3.2 में जो है फ्रैक्शन वाला कैसे बनेगा। तो 3 नंबर में फ्रैक्शन का देख रहे हैं हम लोग, तो एक देखते हैं कौन सा लास्ट वाला, ये देखते हैं 3 का 5, 4/3x + 2y = 8। फिर है 2x, एक फ्रैक्शन में है, एक विदाउट फ्रैक्शन में 12। अब इसको हम लोग अगर चेक करें इन दोनों को, तो एक इसको अगर ठीक करें, ठीक है, फाइनलाइज करते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में लाते हैं, -8 = 0। समझ गया, 8 को इधर ले आए, इधर वाले को वैसे करना है, बस इतना करने के बाद आप बाकी जो A1 A2 लिखते हैं उसको लिख लीजिए। जैसे इसमें है हमारा A1 4/3, A2 2, B1 2, B2 3, C1 -8, C2 -12, ठीक है। तो ये कंडीशन सारा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को बनेगा क्वेश्चन का। अगर इसको चेक करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी सब तो ठीक है। तो एक देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। अगर इसमें क्या कुछ दिक्कत है तो क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, A1/A2 करते हैं। तो पहला नंबर तो A1/A2 करता ही है हम लोग, तो A1/A2 करते हैं। A1 हमारा 4/3 है, 82। तो ये क्या हो जाता है ना, इसको 2/1 करके उलट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3 × 1/2। बस यही याद रखना है, 4/3 × 1/2, ये उलट देते हैं तो ये बन जाएगा 4/6। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना होगा कि A1/A2 ऐसा आ रहा है। और मान के चलिए अगर B1 में B2 लेते हैं हम लोग, बनाना अगर स्टार्ट कर दें, ये 2/3 आएगा। अच्छा तो काट देना है, ठीक है, ये कट के कितना आ जाएगा 2/3, क्योंकि 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अगला नंबर है C1/C2 का, तो ये हो जाएगा -8/-12। माइनस काट दीजिएगा और कटा दीजिएगा इसको,
तो 3 4 जा 12 4 2 जा 8, ये भी हमारा 2/3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बन गया, ये A1/A2 इक्वल टू B1/B2 C1/C2। तीनों बराबर किस कंडीशन में होता है, सेकंड वाले कंडीशन में ना, जिसमें कि एक तीनों क्या है, मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे पे चढ़ जाता है। कोइंसिडेंट वाला, तो कोइंसिडेंट वाला क्या होगा, मनी सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट भी होगा, कोइंसिडेंट भी होगा, ठीक है। इसको लिखेंगे कोइंसिडेंट, और क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, और सेकंड क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट। बस ये सॉल्यूशन में आ गया हम। तो 3.2 में इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। वही है, एक ही बात को बोल रहा है, कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। अब इसमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ग्राफिकली यानी ग्राफ से यूज़ करना है, इसमें ग्राफ बना के चेक करना, ठीक है। इसमें डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, अलजेब्राइक मेथड से करने वाला ये बहुत इजी था जो अभी कर रहे थे। अब ग्राफ बनाए करना, मतलब दोनों का ग्राफ बनाएंगे, फिर देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर उसका जो है लिखेंगे, ठीक है। तो ये बना लीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।